आजकल हर दूसरा शख्स बालों के मसाइल का शिकार है। किसी के बाल झड़ रहे हैं तो किसी के बाल पतले हो गए हैं और किसी के तो इतनी तेजी से बाल गिर रहे हैं कि डिप्रेशन तक का शिकार हो जाते हैं। मार्केट में हजारों शैम्पूज, ऑयल्स और सीरम्स मौजूद हैं, लेकिन सब महंगे भी होते हैं और केमिकल से भरपूर भी। मगर अगर हम अपने किचन की तरफ देखें तो वहाँ कुछ ऐसी कुदरती चीजें मौजूद हैं जो बालों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। उनमें से एक है प्याज। प्याज में सल्फर की बहुत ज्यादा मिकदार होती है। सल्फर का कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो हेयर लॉस से नहीं है, लेकिन ये केराटिन का रॉ मटेरियल है। केराटिन वो प्रोटीन है जो बालों की जड़ों की बुनियाद होते हैं। सल्फर के बगैर केराटिन नहीं बनता है। प्याज में सिर्फ सल्फर नहीं होता, इसमें एक और जबरदस्त चीज क्यूरसेटिन होता है। क्यूरसेटिन बहुत से लेवल्स पर काम करता है। सबसे पहले ये ऑटो इम्यून अटैक को रोकता है। जब सेल्स आपके बालों को निशाना बना रहे होते हैं तो क्यूरसेटिन इस अमल को सप्रेस करता है। अगर आपको एलोपेशिया है यानी बाल पैचेस में गिर रहे हैं तो क्यूरसेटिन आपके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि क्यूरसेटिन आपके हेयर फॉलिकल्स में जो ग्रोथ हार्मोन होता है इन्हें बढ़ाता है। जब आप प्याज का जूस अपने बालों पर लगाते हैं तो ये ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है, जिससे हेयर फॉलिकल्स को ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ये प्रोसेस बालों की ग्रोथ को नेचुरली बूस्ट करता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जो सर से खुश्की और इन्फेक्शंस का खात्मा करती हैं। ऐसे लोग जिनको ऑयली स्काल्प या फंगल इश्यूज की वजह से बाल गिरते हैं, उनके लिए प्याज का नुस्खा मुफीद तरीन है। लेकिन अगर आप इसके असर को और मजीद बेहतर बनाना चाहें तो उसमें रोजमेरी ऑयल शामिल करना एक जबरदस्त आइडिया है। रोजमेरी में मौजूद यूरसोलिक एसिड और कैफिक एसिड खून की गर्दिश को मजीद बेहतर करते हैं और हेयर फॉलिकल्स को रिवाइव करते हैं। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनके बाल किसी वजह से रुक गए हैं या उनकी ग्रोथ स्लो हो गई है। रोजमेरी का एक और कमाल ये है कि ये नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट करती है, जिससे हेयर ग्रोथ सिग्नल्स मजीद तेज हो जाते हैं। प्याज का जूस बनाने का तरीका ये है कि आप 1 या 2 मीडियम साइज के प्याज लें, उन्हें छोटा छोटा काट कर ब्लेंडर में डालें, बिल्कुल थोड़ा सा पानी मिलाएं और अच्छी तरह ग्राइंड करें। फिर इस मिक्सर को एक स्ट्रेनर या मलमल के कपड़े से छान लें। अब इस जूस को एयर टाइट कंटेनर में डाल लें और इसमें 7 से 8 ड्रॉप्स रोजमेरी एसेंशियल्स ऑयल मिला लें। ये पावरफुल कॉम्बिनेशन बालों को गीला करके आपके सर की जिल्द पर अच्छी तरह से मसाज करें। इसे कम से कम 30 से 40 मिनट तक लगाएं और फिर किसी हर्बल या केमिकल फ्री शैम्पू से धोएं। आप देखेंगे कि हेयर फॉल रुक गया है और नए बाल उगने लगे हैं। अगर आपके बाल केमिकली ट्रीटेड हैं या आप रोजाना हीट स्टाइलिंग करते हैं तो आपके बाल और जिल्द दोनों को हीलिंग की जरूरत है। इस सूरत में आप एलोवेरा जेल को भी प्याज जूस और रोजमेरी ऑयल के साथ मिलाकर लगाएं। एलोवेरा में एंजाइम्स होते हैं जो डेड स्किन सेल्स को रिमूव करते हैं और जिल्द को बेहतर करते हैं। ये मिक्सचर जिल्द को ठंडक भी देता है और साथ ही साथ प्याज के स्ट्रॉन्ग स्मेल को बैलेंस करता है। एलोवेरा, प्याज और रोजमेरी का कॉम्बिनेशन एक कंप्लीट नेचुरल हेयर टॉनिक बनाता है। बहुत से लोग प्याज का जूस सिर्फ 1-2 दफा ट्राई करके छोड़ देते हैं, लेकिन असल फायदा तभी होता है जब आप इसे मुसलसल इस्तेमाल करते हैं। कम से कम 3 माह तक हफ्ते में 2 या 3 मरतबा इसका इस्तेमाल करना चाहिए। रोजमेरी ऑयल की मामूली सी मिकदार ही काफी होती है, लेकिन रोजाना इस्तेमाल से इसका असर दिखाई देता है। बाल मजबूत, घने और चमकदार बन जाते हैं। साथ ही अगर आप अपनी डाइट में सल्फर रिच फूड्स जैसे अंडे, लहसुन, ब्रोकली और प्याज शामिल कर ले तो ये बालों की ग्रोथ और मजबूती में बहुत मददगार साबित होता है। साथ ही विटामिन ई, बायोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेना भी जरूरी है। अक्सर लोग ये भी सोचकर प्याज का इस्तेमाल नहीं करते कि इसकी स्मेल बर्दाश्त करना मुश्किल होता है, लेकिन रोजमेरी का एक और फायदा ये है कि ये स्मेल को कम कर देता है। रोजमेरी की कुदरती हर्बल खुशबू बालों को फ्रेश फील देती है। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत और रेगुलर यूज की जरूरत है और फिर आप खुद देखेंगे कि आपके बाल दोबारा से लंबे, सेहतमंद और चमकते नजर आने लगेंगे।